ज्यादा पैसे के बारे में सिखाया यीशु मसीह। जितना पैराबल्स है, पैराबल्स बोलेगा तो दृष्टांत है, 50% पैसे के बारे में। हालेलुया, कितना इंपॉर्टेंट प्रभु पैसे के दिया है। आमीन। एक व्यक्ति अगर पैसा और समय को मैनेज कर सकता है वो पक्का आशीष पाएगा। इसलिए हम आज सीखेंगे कैसे हम पैसे को मैनेज करें। आमीन। हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर पैसा देता है। जोर से बोलो, पैसा देता है। आमीन। वो पैसा को जब हम मैनेज करते हैं तब प्रभु उसे गुणवंत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति मैनेज करने के लिए सीख जाएगा वो पक्का आशीष पाएगा। ओके, कितने लोग होटल गया खाना खाया? होटल गया खाना खाया? आमीन। आप अपनी पत्नी या 3 जन 4 जन जाते होटल, हमने चिकन हंडी मंगाया या मलाई कोफ्ता मंगाया, हमें 1 हंडी मंगाया। किसी को पूछो मंगाया कि नहीं? हंडी नहीं मंगाया तो जाके चिकन हंडी मंगा के खाओ। ओके, चिकन हंडी। बड़ा ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूं। आप ये समझ जाएंगे तो पक्का आज का मैसेज समझ जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग गया होटल में? चिकन हंडी या मलाई कोफ्ता मंगाया। अब मंगाया 2-2 रोटी मंगाया। बोला उसको, बोलो पहला 1 तंदूरी रोटी लेके आना मलाई मार के, और उसके बाद दूसरा मलाई मार के लेके आए। तब तक आप उस मलाई कोफ्ता को डिवाइड करते हैं। 2 जन आएगा तो 2 भाग में डिवाइड करते हैं, और आप पहला रोटी खाते हैं, मलाई कोफ्ता को थोड़ा थोड़ा लेकर, किसी को बोलो थोड़ा थोड़ा लेकर, हाँ बोला ना, थोड़ा थोड़ा लेकर। दूसरा रोटी आता है, फिर भी उसको खाकर फिर भी मलाई कोफ्ता बच गया। अब आप बोलता है चलो 1 प्लेट राइस मंगाते हैं, और वो उस राइस के साथ वो मलाई कोफ्ता को पूरा खत्म करते हैं। आपने क्या किया? जोर से बोलो ना, मैनेज किया। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति अच्छा मैनेजर है, पर जब पैसे के मामले में आते हैं हम मैनेज नहीं कर पाते। हालेलुया। किसी से पूछो ना क्यों? खाना को हम मैनेज कर लेते हैं, पैसा को क्यों नहीं? खाना एक टाइम का होता है, पैसा जिंदगी भर का होता है। हालेलुया। किसी को बोलो सुनो आज। आमीन। जो व्यक्ति पैसा और समय को मैनेज करता है वो पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूक 16 उसका 11। लूक 16 उसका 11। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? आगे। और यदि तुम पराये धन से सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? आगे। क्योंकि दास तो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम। 10वां वाक्य पढ़िए, 10 को पढ़ो। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी। आमीन। पिछले हफ्ता मैंने बोला पैसा वो ईंधन है जिसके द्वारा प्रभु परखता है। आप अगर छोटी बातों में विश्वास नहीं होगा तो प्रभु आपको बड़ा में नहीं लेके जाए। आप छोटा काम में विश्वास नहीं होगा, आप बड़ा काम नहीं कर सकता। आमीन। प्रभु आपको छोटा पैसा देकर आशीष करेगा, 1000 रुपया। आप कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं? और जब प्रभु आपको विश्वास योग्य देगा तब प्रभु आपको 5000 रुपया देगा। 5000 में आप विश्वास, इसलिए उधर लिखा है जो थोड़ा में विश्वास योग्य रहेगा वो, क्या लिखा है पढ़ो? जो थोड़ा में विश्वास, थोड़े में सच्चा है, थोड़ा में सच्चा है, विश्वास योग्य, बहुत में भी सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा हो। प्रभु देखेगा। आपको 1000 रुपया मिला, आपने क्या किया उस 1000 से? इधर क्या होता है, पहला तनख्वाह लगते ही नहीं बड़ा खर्चा कर देते। आमीन। बड़ा ड्रेस ले लेता है, बच्चों का ड्रेस ले लेता है, ये ड्रेस ले लेता है, वो ड्रेस ले लेता है। हालेलुया। जो पैसा को ऐसा उड़ाता है उसे पैसा नहीं मिलेगा।
जब आप छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा, ये प्रभु का पैसा है, मैं प्रभु जैसा चाहेगा वैसे इस्तेमाल करूंगा, प्रभु से मदद लेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। जो छोटा में क्या लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत में भी प्रभु देखेगा। आप थोड़ा में सच्चा है, तब प्रभु आपको बहुत देगा। पैसा देने वाला कौन है? यीशु मसीह। पहला चीज आपको परखेगा पैसे में। आप अगर पैसे के मामले में सीख जाएगा, बाकी सारी क्षेत्रों में प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। अनेक लोग विश्वास योग्य नहीं है। आमीन। नाम है विश्वासी, और जोर से बोलो ना, विश्वास योग्यता है नहीं। नाम है, जोर से बोलो ना। हाँ, और विश्वास, बाकी सारा फल है, विश्वास योग्यता नहीं है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं विश्वास। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाएगा, आपको बुलाएगा, विश्वास योग्य दास चल मेरे साथ स्वर्गों में। बहुत इंपॉर्टेंट फल है विश्वास योग्य। हाथ रख के बोलो, पवित्र आत्मा मुझे विश्वास योग्य बना। आमीन। हालेलुया। ओके, मत्ती 25 उसका 14 से 30 घर में जाके पढ़ना। हम सबको जानता है, यीशु मसीह वो पैराबल सिखाता है। कौन सा पैराबल? जहां पर एक मालिक दूर देश जा रहा है, उसने 3 दासों को बुलाया। एक को क्या दिया? 5 दिया। दूसरा को क्या दिया? 2 दिया। तीसरा को क्या दिया? 1 दिया। 5 ने क्या किया? 5 और दुगना किया। मैं विश्वास करता हूं हर व्यक्ति अपने जीवन में दुगना होना चाहिए। एक ही साल में, 10 साल में नहीं, 25 साल में नहीं, एक ही साल में। इसलिए आज आपका होमवर्क है, घर में जाके आप लिखो, आपका जेब में कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, कितना सोना है, आमीन, कितना चांदी है, छिपाया हुआ है, सब निकालो और देखो कितना है। और 1 साल के बाद वो दुगना होना मांगता। किसी को बोलो 1 साल के बाद दुगना होना मांगता। प्रभु अगर उसके द्वारा करेगा तो मेरे द्वारा भी करेगा। पर प्रॉब्लम क्या है? हम जानते ही नहीं क्या है हमारे पास। हम देखते हैं बाजू वाला के पास क्या है। बाजू वाला का बीबी बहुत मस्त है, अपना बीबी असुर है। जोर से बोलो, अपना बीबी मस्त है भाई। जो प्रभु दिया उत्तम दिया है। हालेलुया। बाजू वाला का दरवाजा खोलता तो बड़ा फ्रिज है, हमको भी चाहिए। हालेलुया। अपना फ्रिज का कोई कदर नहीं। जिंदगी भर वो आपको ठंडा खिला खिला के वो हिल रहा भी, और आप उसका कदर ही नहीं करते। कितना लोग समझ रहे? जो अपना में सच्चा है, प्रभु आपको जो क्या बोला, जो छोटी छोटी चीजों में आप उस फ्रिज को देख के प्रभु को धन्यवाद करेगा, प्रभु आपको बड़ा फ्रिज देगा। हालेलुया। जो आपके बीबी को देख के धन्यवाद करेगा, प्रभु आपका बीबी को खूबसूरत बनाएगा, बाजू वाला को नहीं देगा। अपना बीबी को देख के धन्यवाद नहीं करते, दूसरे का बीबी देखे जोर से बोला। कितना लोग सुन रहे हैं? जो थोड़ा में सच्चा है, प्रभु से बड़ा देता है। हालेलुया। आमीन। 5 वाला क्या किया? उसने और 5 कमाए। 2 वाला क्या किया? उसने और 2 कमाया। 1 वाला क्या किया? 2 व्यक्ति क्या किया? दुगना किया। जब पैसा प्रभु देता है, हमको दुगना करने की सामर्थ भी प्रभु देता है। हालेलुया। पर हम सोचते ही नहीं, जो है ठीक है भाई, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते, सोते रहते हैं। आलसी व्यक्ति को प्रभु कभी आशीष नहीं करेगा। जोर से बोलो, आलसी व्यक्ति को। इसलिए ये हफ्ता मैं पैसा का मैनेजमेंट, अगला हफ्ता टाइम के मैनेजमेंट सिखाऊंगा। ये 2 व्यक्ति अगर आप करना सीख लेगा, आप धरती में आशीष में व्यक्ति होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। सिद्धांत प्रभु सिखा रहा है।
एक को 5 दिया। जब मालिक वापस आया उसने 10 के साथ खड़ा हुआ। दूसरा को उसने 2 दिया, उसने 4 के साथ खड़ा हुआ। तीसरा को उसने 1 दिया। वो बड़ा सियाना है। वो क्या बोलता है? मैं तुमसे, मालिक से डर गया। कुछ करेगा नहीं, सोते रहेंगे और बोलेंगे प्रभु मुझे कुछ नहीं देता, मैं प्रभु से डर गया। इसलिए वो क्या किया? जाके मिट्टी में छिपाकर बोला जो आप दिया ये आपके पास। तो मालिक ने क्या कहा? उससे वो लेकर उसको दो जिसके पास है। हालेलुया। प्रभु हम सबको टैलेंट दिया है, हम सब आशीषमय हो सकता है, पर हमने अपना टैलेंट को इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। हमको जो प्रभु दिया उसे मैनेज करने के लिए सीखा नहीं। आमीन। पैसा हमारे लिए क्या एटीट्यूड है, हमारा सोच क्या है? बचपन से हमें सिखाया रहता है, ए भाई पैसा गाछ में नहीं बनते, पैसा गाछ में नहीं बनते, पर पैसा आपका टैलेंट में बनते हैं। हालेलुया। आपको जो प्रभु स्किल दिया उसमें पैसा बढ़ते हैं। हालेलुया। क्या लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हमारा माइंडसेट क्या है? जो प्रभु हमको पैसा देता है हम कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आमीन। पिछले हफ्ता हमने देखा जो लुटाएगा वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, जो प्रभु की महिमा करेगा। प्रभु को 5 रोटी और 2 मछली लेकर परमेश्वर ने 20,000 लोगों को खिलाया और 12 टोकरी बच गए। वही परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या आपके घर को वो नहीं संभालेगा? अरे भाई आपके घर के द्वारा और 10 घर को संभालेगा प्रभु, अगर आप विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 4 एटीट्यूड को हम बताएंगे, 4 एटीट्यूड। आमीन। मानसिकता, आपका माइंडसेट आज बदलेंगे, प्रभु आपके जीवन में आशीष करेगा। पैसे के मामले में नहीं, हर क्षेत्र में आप आशीष होने का है। जोर से बोलो, मैं हर क्षेत्र में आशीषित होऊंगा। आमीन। पहली बात, हालेलुया, पहली बात, जो भी प्रभु देता है उसमें कंटेंट रहो, सैटिस्फाइड रहो, तृप्त रहो। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अनेक बार क्या होते हैं, हम प्रभु को कुड़कुड़ाते हैं। मैं 16 साल से हो गया प्रभु ने कुछ नहीं दिया। अरे प्रभु जो दिया आपने उसे सही तौर से इस्तेमाल नहीं किया। दोष प्रभु को मत लगाओ, खुद पर लगाओ। जोर से बोलो, प्रभु जो दिया उसे मैं सही तौर से इस्तेमाल। प्रभु सबको पैसा देता है। और ये बात सुनो, आप जब स्वर्ग में जाएंगे ना, पैसा जितना प्रभु दिया सबका हिसाब लेगा। आपको भी मालूम नहीं है कितना करोड़ आप खा के डकार दिए। आपको, किसी को मालूम है अभी तक आपके पास कितना पैसा आया होगा? किसी को मालूम नहीं, पर प्रभु को हिसाब है। जोर से बोलो, प्रभु को हिसाब है। प्रभु कितना दिया आप बोल नहीं सकते, मैंने प्रभु मुझे आप कुछ नहीं दिया। नो, आपको जो पैसा दिया होगा ना, हालेलुया, पैसा जो दिया होगा ना प्रभु आपको, आपका सोच और समझ के बाहर है। आमीन। कई साल पहले मैं जब स्कूल में था, एक छोटा सा गांव का व्यक्ति करोड़पति में 1 करोड़ जीता था। उसका नाम भूल रहा हूं मैं, कई साल पहले। करोड़ केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीता। हाल ही में उस व्यक्ति को न्यूज़ वाला पकड़ते हैं और इंटरव्यू करता है। आपको मालूम है, जो गरीब था उससे और गरीब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पैसा को मैनेज नहीं कर पाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? इसलिए कई लोगों को प्रभु पैसा नहीं देता है, क्योंकि आप पैसा को सही तौर से मैनेज नहीं कर पा रहे। जोर से बोलो, प्रभु जी आज से मैं पैसा को मैनेज करूंगा। मैं पैसा का मालिक नहीं, आप पैसा का मालिक है। आप मुझे दिया, आप जिस तरह चाहता उसी तरह मैं इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। दूसरी बात क्या होता है, हम दूसरों को हड़पना चाहते हैं।
पैसा नहीं है तो पहला सोचेगा कैसा उसका जेब के 1000 रुपया अपना जेब में हो। सुबह से चक्कर चला रहे हैं, पता चल गया अपना दोस्त के पास 1000 रुपया है, सुबह से चक्कर चला रहा, कैसा उसका 1000 अपना जेब में हो। उसको बोलता है, जोर से बोलो ना, कवेटनेस, यानी कि हड़पना। आमीन। आपको उसके हड़पने की दरकार नहीं, प्रभु जो दिया उसमें गुणवंत करने का है। जोर से बोलो, प्रभु जो दिया मुझे उसको गुणवंत करने का। 5 वाला क्या किया? 10 किया। 2 वाला क्या किया? 4 किया। हमको जो प्रभु दिया उसमें हमको गुणवंत होने का, हमको दूसरा का चाहिए नहीं। उसको बोलते हैं कवटनेस। नियम में एक नियम था, तुम हड़पना बंद करो। हालेलुया। दूसरों का पैसा, कोई है आके बोलेगा तुरंत, अरे 1000 रुपया देगा, कल मैं देगा, कल पक्का कल। कितने लोग आओ, कल मैं तुमको पक्का देगा। हम बोला कल तक इंतजार करना। और जो लेके जाते वो देते ही नहीं, जिंदगी निकल जाएगा, देता ही नहीं। अब जो बोल रहे सुनो, किसी और का पैसा आपके घर में कभी आशीष नहीं हो तो वो श्राप है। किसी की मेहनत की कमाई आपके घर में कभी आशीष नहीं होगा। इसलिए आप अगर किसी से पैसा लिया है, उसे लिखकर प्रभु को बोलो, आज मेरे पास पैसा नहीं, जब आप मुझे पैसा देगा इन सारों की कर्ज मैं छुट्टा करूंगा। आप बोल के देखो, परमेश्वर आपके सारी कर्ज निकाल कर आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कर्ज लेने वाला व्यक्ति हमेशा गुलाम है जो आपको कर्ज देता है, वचन कहते हैं। वापस बोलता हूं, कर्ज लेने वाला व्यक्ति हमेशा, वो बैंक होने दे, वो व्यक्ति होने दे, उसका गुलाम है। हमेशा आप उससे डरेंगे। हम किसी का गुलाम नहीं, हम आजाद हैं। जोर से बोलो, हम आजाद हैं। चिल्ला के बोलो, हम आजाद हैं। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद। ओके, पहला पॉइंट है, जो प्रभु देता उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो। आमीन। मांगने मत जाओ। एक हफ्ता खाएगा नहीं खाएगा तो मरेगा नहीं भाई। हालेलुया। पर किसी से मांग के, कोई के आदत है, दूसरा से जब तक नहीं मांगेगा ना उसको नींद नहीं आता। कोई का आदत है, जब तक वो दूसरा का थोड़ा मांगेगा नहीं ना, उसको, जोर से बोलो ना, बाजू वाला को देख के बोला, आप तो नहीं है ना, नींद नहीं आता उसको। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रभु मुझे मांगने वाला नहीं, प्रभु मुझे देने वाला बनाया है। हर रोज बोलो, प्रभु मुझे, चिल्ला के बोलो ना। ओके, पहला तीमुथियुस 6 उसका 6 से 10। पहला तीमुथियुस 6 उसके 6 से 10। बड़ी कमाई है। हाँ, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित खुशी से, क्योंकि न बड़ी हम आपकी जगत कमाई। में, हाँ, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं। कोई कुछ लाया नहीं। क्या पैसा लेके आया? क्या पैसा लेके जाएगा? उस पैसे के लिए कितना खिटपिट है भाई। हालेलुया। मारपीट, मर्डर, हत्या, चोरी, झूठ, उस पैसे के लिए जो हम लेके नहीं आए, जो हम लेके जाएगा भी नहीं। हालेलुया। हाँ, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, ना कुछ हम ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पीने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। लालसा अंडरलाइन करो। जो धनी होने वाला व्यक्ति है, प्रभु ने उसको धनी होने का, लालसा उसे धनी बनाता है, पर वो धनपति कभी भी टीकते नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
वो कुछ भी करेगा, पैसा पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। झूठ बोलेंगे, समझौता करेंगे, कुछ भी लोग करेगा, बोलने के लिए, करने के लिए वो करेगा। हालेलुया। वैसा व्यक्ति कभी आशीष नहीं पाएगा। जो प्रभु दिया उसमें संतुष्ट हो। आमीन। यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को हाथ में लिया, क्या किया? पहले धन्यवाद की। ये नहीं बोला अरे 5 रोटी से 20,000 लोग को कैसे खिलाएगा। नो, यीशु मसीह ने उठाकर धन्यवाद किया और उसे तोड़ा और चेलों को दिया और 20,000 लोग कर खाकर तृप्त हुआ और 12 टोकरियां बच गए। हालेलुया। वही परमेश्वर अभी भी कार्य करता है। कितने लोग विश्वास करेंगे? आपकी तनख्वाह में आपके घर को चलाएगा और महीना में बच भी जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर रोज उस तनख्वाह को लो। हालेलुया। अभी चेक आते हैं, ये आते, पर हाथ में लो। देखो, जो भी तनख्वाह आता है उसे प्रभु का हाथ में समर्पण करके धन्यवाद करो। प्रभु उस तनख्वाह को आपके घर को चलाएगा और बच भी जाएगा। कोई खाली नहीं, 10 परिवार आएगा तो आप खिला भी जाएगा। हालेलुया। 20,000 लोग को, 5,000 परिवार को खिला सकता है, उसमें से 2-3 परिवार हम भी खिला सकते हैं। भाई जोर से बोलो ना, हम भी अपने तनख्वाह से हम 2-3 परिवार को, बोलो ना, हालेलुया, 2-3 परिवार को खिलाएगा ये हफ्ता, तो अगला हफ्ता वो इधर आएगा कि नहीं आएगा? प्रभु के राज्य में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रभु आपके जेब में पैसा डालेगा कि नहीं डालेगा? इधर कंजूस मारवाड़ी मक्खी, कोई मारवाड़ी नहीं है ना, मक्खी चूस, कोई नोट हाथ में लेगा ना, माय गॉड, इधर निकलता नहीं है। नोट हाथ में लेगा, छोड़ते ही नहीं है यार। कभी कभी कोई नोट को खोलता है ना, खोलने का मन ही नहीं है, ऐसा तोड़ दिया उसको। पूछो, वो वापस वो नोट आपके हाथ में कभी भी आने के लिए सोचेगा? भले उसमें जान नहीं है भाई, और कभी कभी पैसा बोलता भी है। हालेलुया। किसी को बोलो, सुनो, जितना पैसा आपके हाथों से निकलेगा उसका 1000 गुना प्रभु आपके हाथों में देगा। याद रखना, जितना आप मुट्ठी बंद करेगा, आपका मुट्ठी हमेशा बंद रहेंगे, वो मुट्ठी को प्रभु भरेगा नहीं। जब आप मुट्ठी दूसरों के लिए खोलता है, परमेश्वर उस मुट्ठी को वापस भरेगा। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। पैसा का हालत, नया नोट तोड़ के काट फूट के सब, 20 का पता ही नहीं चलता 20 है कि 2 रुपया है भाई। छोड़ते ही नहीं। किसी को बोला छोड़ना है, कौन जोर से बोला? 20 जाने नहीं देगा तो 100 कैसे जाएगा यार? अगर 100 नहीं जाएगा तो 1000 कैसे जाएगा यार? 1000 नहीं जाएगा तो 1 लाख कैसे जाएगा? कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जितना आपके द्वारा जाएगा उतना प्रभु आपके ऊपर बरसाएगा, क्योंकि आप विश्वास योग्य व्यक्ति है। हालेलुया। जोर से बोलो, जितना मेरे हाथ से निकलेगा प्रभु छप्पर फाड़ के देगा। चिल्ला के बोलो ना, छप्पर फाड़ के देगा। इब्रानियों 13 उसका 5, इब्रानियों 13 उसका 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित लो, लालची ना रहे। स्पेशली पैसे के मामले में लालच मत करो। प्रभु मुझे देगा, प्रभु जो मुझे देगा उसको प्रभु गुणवंत करेगा। 10%, 20%, 100%, 1000%, कितना टका तक प्रभु देता है? मैंने पिछले हफ्ता भी व्यवस्था विवरण 1 उसका 11 पढ़ो। तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना देकर आशीष करेगा। कब? जब आप देते हैं। एक बीज जब बोया जाता है, कितना टका कटनी आता है? एक चावल का दाना जब बोता है, वो जब फट के निकलता है तो कितना दाना आता होगा? 1000। जमीन अगर 1000 दे सकता है तो मेरा प्रभु 1000 पक्का दे सकता है।
वो जमीन बंजर है, जोर से ताली बजाओ। वो जमीन बंजर हो सकता है, पर मेरा प्रभु का जमीन कभी बंजर नहीं हो सकता। हालेलुया। किसी को बोलो आपने पहचाना नहीं अपने परमेश्वर को। हाँ, जोर से बोलो ना। हाँ, आपने परमेश्वर यीशु मसीह को पहचाना नहीं। ओके, क्या लिखा है 13:5? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो लालच तुम्हारे रहित हो। पास है जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, उसी पर खुशी मनाया करो, क्योंकि आनंद मनाओ। जो आपके पास है उसमें चला के बोला ना, जो मेरे पास है उसी में आनंद मनाओ। आमीन। कई साल पहले जब मैं नेरुल में पहले बार आया, कभी कमाया नहीं, कुछ नहीं, कॉलेज स्टूडेंट SAS में पढ़ रहे हैं, नेरुल में पहले बार आया। एक जगह मुझे अनुवाद करने, ट्रांसलेशन के बुलाया। क्या बुलाया? कोई बंदा फॉरेनर आया था, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए बुलाया। सुबह से शाम को सेमिनार था, आमीन, लंच था, चाय था। शाम को जब मैं वापस आ रहा था, वो लोग मुझे एक एनवेलप दिया, आमीन। घर आके देखा है, वो एनवेलप खोला तो 200 रुपया। पहला बार मुझे 200 रुपया मिला, आमीन। जब संडे आया, मैं उस 200 रुपये को बो दिया। हालेलुया। मैंने क्या किया? उस 200 रुपया को बो दिया, बीज बना दिए। उसके बाद मेरे जीवन में कभी भी पैसे के लिए कभी भी कुछ भी रोना नहीं पड़ा। जब जरूरत है, प्रभु छप्पर फाड़ के देने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सोचते हैं, पर कई लोग क्या करते हैं, पहला जब पैसा आता ना, जाके मोबाइल ले लेंगे, नहीं तो ड्रेस ले लेंगे, नहीं तो चूड़ी, क्या बोलते हैं, कुर्ती ले लेंगे फुर्ती करने के लिए, नहीं तो शर्ट पैंट अपना पैसा से लेंगे। मैं आमीन। आप अगर अपना पैसा से लेगा तो प्रभु का पैसा नहीं पाएगा। जब आपका पहला फल प्रभु का राज्य में गिरता है, तो प्रभु का पैसा जब आएगा ना, आप जैसा 10,000 लोगों को प्रभु कुर्ती फुर्ती सब दे देगा। भाई, कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन, हालेलुया। किसी को बोलो हमारा माइंडसेट को बदलो। हमारा सोच, फटीचर सोच रहेगा, आप कभी आशीष नहीं पाए, कभी अमीर नहीं बनेंगे। जोर से बोलो, मैं फटीचर नहीं सोचता। हाथ रख के बोलो ना, मैं दूसरों का नहीं सोचता, मैं अपना प्रभु मेरे लिए जो रखा उसके बारे में सोचता। हालेलुया। जो बड़ा सोचेगा वो बड़ा करेगा। चिल्ला के बोलो, जो बड़ा सोचेगा, आमीन, उसके लिए अभी से बड़ा बो। जो बड़ा देगा वो बड़ा करेगा। चिल्ला के बोलो, बड़ा देगा बड़ा करेगा। इसलिए पहला बात, बी कंटेंट। कवटनेस नहीं चाहिए। कवटनेस शैतान के हथियार है, जिसके द्वारा आपको कंगाल करता है। कवटनेस मतलब हड़पना शैतान के हथियार है। उसके द्वारा शैतान आपको कंगाल कर देंगे, गरीब कर देंगे। ओके, दूसरी बात, परमेश्वर पर विश्वास करो, धन पैसा पे नहीं। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। हाँ, जोर से बोलो, परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, दौलत पर नहीं। जो दौलत पर विश्वास करेगा वो दौलत तो पाएगा, पर वो दौलत खो देगा। इतने लोग मेरे सामने करोड़पतियां आज बैंकक्रप्ट हो गए। कारण क्यों? उनका भरोसा पैसा था। पैसा का पूजा करते हैं हम, पैसा का नहीं, हम यीशु की पूजा करते हैं। पूजा करूं मैं तेरा, तेरी प्रशंसा सजदा करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी। आमीन। मैं पैसे पे नहीं, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। जो पैसे पे भरोसा करता है, एक दिन वो पैसा, वो दौलत उसे नुकसान कर देंगे, उसे बैंकक्रप्ट कर देंगे। पर यीशु पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह बोलता, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी मैं तुझे
त्यागूंगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तीसरी बात, उदारता से देने वाला व्यक्ति बनो। कंजूस मक्खी चूस नहीं बनने का। जोर से बोलो, उदारता से देने वाला बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं उदारता से देने वाला बन। नीति वचन 11:25। नीति वचन 11:25। उदार प्राणी जो उदारता से देता है, हष्ट पुष्ट हो जाता वो है। क्या होता है? तंदुरुस्त होता है, हष्ट पुष्ट होता है, उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं। और जो औरों की खेती सींचता है, जो दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। उसकी भी सींची जाएंगी। हालेलुया। मैं कई बार बोला हूं, कितने लोग को याद है मालूम नहीं। आप जो प्रॉब्लम से जा रहे हैं, आप वो व्यक्ति को ढूंढो जो उसी प्रॉब्लम से जा रहे हैं। आमीन। और ढूंढ के उसे मदद करो। वो आशीष पाने से पहले आप आशीष पाएंगे। इसलिए उधर क्या लिखा है? तू औरों का खेती सींचो तो तुम्हारा भी प्रभु सींचेगा, तुम्हारे लिए परमेश्वर दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हम दूसरों को दोष देते, दर्द देते, पर मदद करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। हम एक दूसरे को मदद करने का, पैसे के मामले में हो, आमीन, सलाह के मामले में हो, हर क्षेत्र में हमको जितना हो सके हम दूसरों को उठाने का। 2 कोरिन्थियन 9:6 से पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियन 9:6 से। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। जो चिल्लर बोएगा क्या काटेगा? चिल्लर ही काटेगा भाई। जोर से बोलो ना, चिल्लर ही। जो 10 रुपया बोएगा क्या काटेगा? 10 रुपया का बंडल काटेगा। जो 500 रुपया बोएगा, जोर से बोलो ना। किसी को बोलने में तकलीफ है क्या? जो 500 बोएगा 500 का बंडल काटेगा। जो लाख बोएगा वो करोड़ों में काटेगा। जो चिल्लर बोएगा, जोर से बोलो ना, जो थोड़ा बोएगा। हालेलुया। हमारा कलीसिया में कोई चिल्लर बोता नहीं। आपके लिए जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। कई पास्टर्स लोग आके बोलते, चिल्लर लेके किधर जाऊं भाई? कलीसिया में सब चिल्लर ही है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले, आपस में देख के बोला, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चिल्लर नहीं, आपने मुझे आशीष किया है। समझ, जोर से बोलो ना। सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, हर क्षेत्र में प्रभु आशीष करना चाहता है। हाँ, ओके। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये परमेश्वर का लाइन लिख के रखो। जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। हालेलुया। तो काटने का एक ही मकसद है, बोना। जोर से बोलो, काटने का एक ही मकसद है। ये परमेश्वर का सिद्धांत है भाई। इसलिए यीशु मसीह बोला, इन चिड़ियों को देखो, वे तो ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी मैं उनको संभालता हूं। तुम्हें मैं बोने और काटने के लिए सिखाया, तो कितने अधिक तुम्हें मैं संभालूंगा, कितने अधिक मैं तुम्हें दूंगा। ये सिद्धांत है, लेना और देना। जोर से बोलो, लेना और देना। हिला के बोलो ना, जोर से बोलो ना, लेना और देना। अगर सपोज एक व्यक्ति खाते रहता है, अगर छोड़ेगा नहीं तो बाजू वालों से पूछो, टॉयलेट जाके आए, ब्लास्ट करेगा वो भाई, उससे दूर रहो। ये प्रभु का सिद्धांत है। कोई सुन रहा, खाली हंस रहे, आप लोग समझ रहे कि नहीं मालूम नहीं। एक दिन टॉयलेट नहीं जाएगा तो पास्टर जी टॉयलेट नहीं हो रहा।
कितना इंपॉर्टेंट है लेना और देना। जोर से बोलो ना, लेना और देना। कोई समझ रहा मुझे या और डिटेल में जाओ? नहीं बोल फिर भी कोई सीरियस है भाई, इतना सीरियस। हालेलुया, जोर से बोलो कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है लेने से देना अच्छा, लेने से देना अच्छा। अंडरलाइन करके रखो, जितना आप देगा ना उतना प्रभु आपको आशीष करे। ये प्रभु का सिद्धांत है भाई, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ गॉड। ये चीज को मैं ऊपर फेंकता हूं, नीचे क्यों आता भाई? अरे ऊपर जाना रहो, ऊपर जाना रहो, नीचे आना, वो सिद्धांत है। आप बोलते हो नहीं मैं ये सब विश्वास नहीं करता, दूसरा माले पे जाओ उड़ी मारो तब आप विश्वास करेंगे। मत करना भाई, पास्टर बोला कल मेरे ऊपर केस लग जाए। पास्टर ने बोला दो, मैं पूरा विश्वास किया जाकर उड़ी मार दिया। वो सिद्धांत है। उसी तरह लेना और देना सिद्धांत है। अब उस सिद्धांत को इस्तेमाल करेगा आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? हाँ आगे पढ़ो, किधर गए? हर एक जन जैसा मन में ठाने, जैसा पवित्र आत्मा आपके मन में डालता है वैसा ही दान करे, न कुड़ करके और न दबाव कोई से। है पास्टर लोग बोलता है इसलिए डालते, कुड़ जाने दे पास्टर को आशीष। वो पास्टर भी आशीष नहीं पाएगा, आप भी नहीं पाएगा। कुड़ करके दिया है। किसी को बोलो कुड़ मत करके दो, खुशी। आज हम नाच के ऑफरिंग डालेंगे। कितना लोग तैयार है? सबको एक एक, अगर अपना जगह रहता है ना सबको एक एक नचवा कर ऑफरिंग लेते थे, मजा आ जाते हैं। अगला हफ्ता पर नचवा कर प्रभु पैसा देने वाला था। अपना जगह नहीं है भाई, किसी को बोलो अभी ये 6:45 होगी। हालेलुया। हाँ, कुड़ करके मत दो, उससे अच्छा मत दो भाई। आपको भी आशीष नहीं, कलीसिया को भी आशीष नहीं, प्रभु को भी आशीष नहीं। खुशी से देने कह दो। पर ये प्रभु का सिद्धांत है, आप जितना खुशी से देगा उतना प्रभु आपको आशीष करेगा। हाँ, और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर। हाँ, पास्टर बोला इसलिए मैं डाल रहा हूं, आप कभी आशीष नहीं पाए, मत डालो भाई। ये प्रभु का सिद्धांत है, बोल के डालो। प्रभु से प्रेम करता बोल के डालो, खुशी डालो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, बहुतायत से देता है। हाँ, जिससे हर बात में और हर समय हर बात में, जब आप देता है ना, बोता है ना, हर बात हर समय में। हाँ, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो। हाँ, अंडरलाइन कर, एक एक शब्द, एक एक घंटा प्रचार करने का मेरे पास समय नहीं है। हर बात में, हर समय में, हर सब कुछ में तेरे आवश्यकता के मुताबिक हाँ तुम्हारे पास रहे। वो कब होता है? जब आप देते हैं। जो बड़ा बोता है वो बड़ा पाएगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा पाएगा। वो सिद्धांत है, प्रिंसिपल परमेश्वर रखा है। हाँ, आगे। और हर एक भले काम के लिए, हर एक, आपको प्रभु पैसा क्यों देगा? ताकि आप विश्वासी होकर भले काम करें। हाँ, तुम्हारे पास सब कुछ हो। आगे। जैसा लिखा है उसने बितराया। हाँ, उसने कंगालों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज, कंगालों को भी देता है, गरीब को देता है। परमेश्वर आपका ख्याल करता है। परमेश्वर आपको छप्पर फाड़ के देगा। हाँ, जो बोने वाले को क्या देता है? बीज देता है। खाने वालों को वो खाना देता है। हमारे पास जो भी ईंधन आता है ना, ईंधन फ्यूल जो आता है ना, पैसा हो समय हो, वो क्या है? 2 प्रकार का, एक बीज, दूसरा खाने का। पर अनेक लोग क्या करते हैं? सिर्फ खाने में डाल देते, आके डकार मार के सोए हैं। भैया क्या कर रहे हैं? दोपहर के 12 बजे सो रहे हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जो बीज बनाएगा वो बीज हमेशा उसको कटनी देगा।
मैंने पहले जब नेरुल में आया तो बीज बोने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब धरती में था, ऑफरिंग लिया, तो एक बुढ़ी अम्मा था जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थे। उधर करोड़ों लोग थे, करोड़ों पैसे थे, किसी पर प्रभु की नजर नहीं गया, पर उस अम्मा पर प्रभु की नजर गई। प्रभु उन लोगों के सामने बोलता है, ये अम्मा ने सबसे ज्यादा बोया। मालूम है उसके बाद क्या बोला? परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, सबने सब कुछ से कुछ दिया, पर इसने अपना सब कुछ बो दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वापस बोलता हूं, प्रभु महत्वपूर्ण बात बोला, सबने अपना सब कुछ में से कुछ दिया, पर इसने अपना सब कुछ बो दिया। इसलिए प्रभु बोला, ये सबसे ज्यादा दान दिया। उसके बाद उस अम्मा का कोई विषय नहीं, पर मैं विश्वास करता हूं उस अम्मा को बहुत प्रभु फलवंत किया। आज हजारों साल पहले, बाद में हम प्रचार कर रहे हैं। किसी को बोलो, सच में वो अम्मा आशीष पाया है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। बोने वालों को वो बीज देता है, खाने वालों को वो खाना देते हैं। क्या हम बीज बनाएंगे या खाना खाएंगे? खाना खाएंगे, समय काल के लिए आशीष मिलेंगे, पर दूर समय के लिए कुछ नहीं करेगा, तांडास में चला जाएगा। हालेलुया। पर जो वो बीज बनाएगा वो जिंदगी भर कटनी काटेगा। आपके ऊपर है, आप बीज बनाएंगे कि खाकर डकार कर बैठेंगे। हालेलुया। मत्ती 10 उसकी 8, मत्ती 10। प्रभु चाहता है कि हम उद्धारता से बोएं। आमीन। उद्धारता से देने वाला, कंजूस नहीं। कंजूस से प्रभु घृणा करता है। बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, तुमने फुकटिया पाया है, सेतमेत दो, सेतमेत दान करो, दो। फ्री में पाया है। प्रभु ने आपको जो भी दिया है, प्रभु ने आपका ख्याल करके दिया है, आप सेतमेत उसे वो, जब आप देगा प्रभु आपको और दो, तो दिया नहीं और दिया जाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। क्या लेके आया और क्या लेके जाएंगे, पर हम, ये प्रभु का है, हम देगा, प्रभु मुझे आशीष करेगा। मैं जानता हूं हम किसी की जरूरत को पूरा करता है, प्रभु मेरी जरूरत को पूरा करता है। दो दो, किसी को बोलो दो, किसी को बोलो दो। घर में आप देखो कितना चिल्लर पड़ा है, निकाल कर किसी को, गरीब को दो, आप आशीष पाएगा। बच्चे लोग चिल्लर खेल रहे हैं, कितने लोग उसी चिल्लर के लिए भीख मांग रहे हैं, तो आप आशीष पाएगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके। चौथी बात, हमको अपना फाइनेंस को मैनेज करने का। हालेलुया। जोर से बोलो, हमको। एक व्यक्ति अगर फाइनेंस को मैनेज करने के लिए सीख लिया, वो पक्का आशीष पाएगा। दो ही एक करेंसी है हमारा। जोर से बोलो, दो करेंसी। करेंसी बोलेगा, करेंसी, करेंसी, अरे करेंसी भाई, दो करेंसी हमारा, समझ रहे? एक पैसा, दूसरा समय। जोर से बोलो, दो। ये दोनों चीज जब आप संभालने या मैनेज करने के लिए सीख जाएगा, आप आशीष पाएगा, आप उन्नति पाएगा। इसलिए ये हफ्ता हम पैसे के मैनेज के बारे में सिखा रहा, अगला हफ्ता मैं समय को कैसे मैनेज करने के लिए सिखाएंगे। ओके। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को बोलो सीखो। जो व्यक्ति सीखता है वो पक्की आशीष पाए, वो अपनी जिंदगी में उन्नति पाता है। सीखने वाला हमेशा उन्नति पाएगा। आमीन। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? मैं कितने बार बोला? गोल्डन ट्रायंगल का सीखो, करो और सिखाओ। जोर से बोलो, सीखो, सीखो, सिखाओ, सॉरी, सीखो, करो फर्स्ट। कई लोग करते नहीं, सिखाने भी निकलते। सीखो, करो और सिखाओ, उसमें आप आशीष पाएंगे। आमीन। आप जितना भी, जो भी चीज पाना चाहते हैं, सीखो उसके बारे में।
इस्तेमाल करो। आप आशीष, हम जो भी वचन सीखता है पहले अपने आप में इस्तेमाल करता हूं, तब मैं कलीसिया और फिर लोगों को बांटता हूं। हालेलुया। जब मैं आशीष पाया हूं तो आप भी पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको डर में नहीं, विश्वास में चलने का। जोर से बोलो, हमको डर में नहीं। अगर प्रभु मुझे रखा है तो प्रभु मुझे चलाएगा। जोर से बोलो, प्रभु मुझे रखा है तो प्रभु मुझे चलाएगा। हमको विश्वास करने का है प्रभु का वचन में, प्रभु का लेन देन में। जब हम विश्वास करते हैं और प्रभु की बातों को मानते हैं, हम पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात करता हूं? आमीन। इसलिए जब आपके पास पैसा आता है तो पहला आपको उसे लेने का, जो से बोलो, उसे हर महीना तनख्वाह आते हैं, उसे लेने के हाथ में 10% प्रभु का है। जो से बोलो 10%। आमीन। तो 10%, पहला 10%, 10वां वाला 10% नहीं। कई बार क्या होते हैं, लोग आखिरी 10 देंगे, मैं निकाल के रखा हूं। पहला वो किराना दे देते हैं, ये दे देते हैं दूध वाला को, धोबी वाला को, बिजली, कर्ज, सब कुछ देने के बाद बचते ही नहीं तो देगा क्या? इसलिए जब आप पहला 10 देगा, बाकी 90% में प्रभु गुणवंत करेगा। हालेलुया। जब पैसा आता है पहला उसे धन्यवाद करो, उसका 10% प्रभु को दो। किधर देने का है? जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति होता है। मैन, आप कलीसिया में आते हैं, आत्मिक उन्नति पाते हैं, आप उधर बोने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूछो क्यों कलीसिया में बोने का है? पूछो ना, क्यों कलीसिया में बोने का? अगर आप रामदेव के होटल में जाएंगे, बोलेगा मैं शंकर के होटल में पे करेगा, तो चलेगा। पहले रामदेव से निकलेगा तब ना शंकर में जाएंगे। जहां खाया उधर ही देना पड़ता है यार। पूछो ना, कहां खाया आपने? कितना लोग सुन रहे हैं? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। ये बात को सुनो, किसी को बोलो सुनो, मेरा 100% श्रापित होने से अच्छा मेरा 90% आशीषित हो। हमेशा याद रखना ये चीज। जब मैं याद करता हूं, मैं 10% प्रभु को, 10 नहीं 20% प्रभु को देता हूं। मेरा 20% प्रभु को जाता है तो प्रभु को काम करने के लिए मैं 80% दे दिया। जब आप अपना 10% प्रभु को देता है, प्रभु 90% में आपके जीवन में कार्य करे, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके किचन में काम करे। इसलिए प्रभु बोलता है, घुड़काने वालों को ऐसा घुड़काऊंगा। कब? जब मैं दशवांश और उठान देता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हमको पैसा मैनेज करने के लिए आने की। दूसरा 10%, पहला 10% प्रभु का है, प्रभु को। दूसरा 10% आपको बचाने का। जोर से बोलो, मैं बचाने का। हालेलुया। दूसरा 10%, बाकी 80 ही खर्चा करने का। इधर क्या है, 100 खर्चा करके बाकी देखते कहां से मिलेगा। बाजू वाला से ले लिया, उससे ले लिया, इससे ले लिया, सबसे भागते अभी। अब चौथा ढूंढ रहा, किससे मांगू? क्योंकि हम परमेश्वर का सिद्धांत फाइनेंस में इस्तेमाल करने सीखा नहीं। हालेलुया। इसलिए पिछले बार पढ़ो लूका के सुसमाचार 16वां अध्याय, एक वाक्य को हम पढ़ा थे। कितने लोग ध्यान दिया मालूम नहीं। हाँ, लूक का 16:8 से पढ़ो। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सहारा कि उसने चतुराई से काम किया है। उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग, इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में, क्या व्यवहारों में? रीति व्यवहारों में, व्यवहारों में, पैसे के मामले में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ज्योति के लोग यानी कि विश्वासी से अधिक चतुर है। कारण क्यों मालूम है? दुनिया वाले 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़,
10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़। दुनिया वाला चतुर है, पर हम और आप बेवकूफ लोग। हमने प्रभु के सिद्धांतों को सीखा नहीं, जबकि हमें करोड़ों का रुपया प्रभु देने का। पूछो ना, करोड़ों का रुपया कैसे आएगा? पूछो ना। घर में बैठ के सोने से आएगा? सो भाई सो, डकार मार के सो। नींद नहीं आता तो नींद की गोली लेके सो। हाँ नहीं, बोने के द्वारा आता है। जोर से बोलो, बोने के द्वारा। आपको मालूम है धरती में सबसे रिचेस्ट व्यक्ति कौन है? अरे आप ऑनलाइन मंगाते हैं ना, अमेज़न, उसका डायरेक्टर कौन है? वो जेफ बेजोस। जेफ बेजोस है? हाँ कि नहीं? दूसरा व्यक्ति है वॉरेन बफेट, जो इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। वो अपना 90% दे देता है भाई, 90%। सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और हम 10% के लिए रोते हैं। किसी को पूछो कैसे आशीष पाएगी? हालेलुया। है कोई में? दुनिया के लोग, इसलिए उधर लिखा है दुनिया के लोग प्रभु के सिद्धांत लेके प्रभु को हटाकर आशीष पा रहे हैं। कितने अधिक प्रभु के सिद्धांत प्रभु को लेके, कितने अधिक हम और आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। किसी को बोलो, पैसा अभी गलत हाथों में, प्रभु सही हाथों में देने वाला है। बोने वाला को वो बीज देगा, और बीज के द्वारा प्रभु खटनी देगा। आपका सोच और समझ के बाहर। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग समझ रहे? आमीन। हालेलुया। पैसा को कैसे मैनेज करने के लिए हम सिखा रहे हैं। पहला 10%, तो अच्छा बोलो ना, 10वां प्रभु का है। बाकी 10% बचत करने का। जो से बोलो बचत करने का। खिला के बोलो इन्वेस्ट करने का। आमीन। हालेलुया। सुबह थाने में एक सिस्टर था, मैं 1 साल पहले ये सिखाया था। 1 साल पहले बचत के बारे में, 10% दशवांश और 10% बचत करो। उसने बचाया हर महीना कितना, 7,000 म्यूचुअल फंड में डालने लगा। मालूम है आज 1,30,000 उसके अकाउंट में है। आज भी दिखाया 1,30,000। बोला जिंदगी में मेरे पति था, कभी भी इतना रकम मेरे हाथ में नहीं है। आपका जो सिखाना मुझे पक्का आशीष किया। मैं हर महीना भरता हूं। हालेलुया। सिर्फ 7,000 डाला, यानी कि 10 महीना में 70,000 डबल हो गया भाई। 70,000 बन गया 1,30,000। हालेलुया। और हम लोग रोते रहते। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? हमको मैनेज करने का अपना पैसा, ठीक है? जो भी पैसा आता है, डकार मार के मत बैठ। किसी को बोलो डकार मार के सो के मत बैठ। दौलत नहीं, पहला थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। बाद में आसानी से रॉयल्टी इनकम पे जिएंगे। किसी को बोलो रॉयल्टी इनकम पे। खिला के बोलो रॉयल्टी इनकम पे। कई लोगों को मालूम नहीं आमदनी क्या है, खर्चा क्या है। आमदनी 1 पाइपलाइन है, खर्चा 10 पाइपलाइन है। किधर बोलेगा, किधर बचेगा यार? वापस बोलता है, आमदनी 1 पाइपलाइन है और खर्चा 10 पाइपलाइन है। आप उस 10 पाइपलाइन को घटाएगा नहीं, आपका खर्च बढ़ते जाएगा। और जब तक ये एक आमदनी वाला पाइपलाइन को 2, 3, 4 नहीं बढ़ाएगा, खर्चा बढ़ते जाएगा, तो आप कर्ज में चला जाएगा। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, मेरे सवाल, आपका पैसा कैसे आता है? आपको पैसा कौन देता है, किस लिए देता है, क्यों देता है? क्यों पैसा देता है? कोई काम नहीं करता, सब फोकटिया बैठे हैं। ओके, कौन काम करता है? हाथ उठा, मैं आपसे बात कर। ओके, सुनीता, आप क्या करते हैं? कुकिंग का काम। आप एक घर में जाके कुक करते हैं, कितना घंटा लेते हैं? 1 से सवा घंटा में कितना पगार देता है? 4,500। ठीक है, 1 घंटा में 4,500, 1.5 घंटा में। अगर वो 10 घर करेगा तो 45,000 आ गया। 10 घर में आप अगर 1.5 घंटा मेहनत करेगा तो 45,000 आ गया। आया कि नहीं?
उसके लिए आपको क्या करने के लिए, अभी सुनीता को कोई जानता नहीं, सुनीता को खाली आर्मी क्वार्टर्स में जाते हैं। अभी एक पैम्पलेट बना के 10 घर में डाल देने का, मैं कुकिंग करता हूं 1.5 घंटा में, मेरा चार्ज इतना है, अभी 4.5 है, आप 6,000 मांगो, कोई तो कोई निकलेगा 6,000 का बदले 10,000 देने के लिए। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है, हम सब कुछ स्मार्ट है पर हम उसे इस्तेमाल करने सीखा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आमदनी कैसे कैसे सुनीता अपना 1.5 घंटा देता है और उसे काम करके देता है, उसके लिए वो पैसा देता है। किसी को बोलो इसका लिमिटेशन है, जोर से बोलो ना। अभी दिन में कितना घंटा है, 24 घंटा में कितना घर काम कर सकता है? अच्छा, आप नाश्ता बनाते हैं, लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, तीनों बनाते हैं। अभी वो उसके लिए भी लिमिट है, 12 बजे के बाद जाएगा तो वो थोड़ी जो बोलेगा भाई नहीं चलेगा भाई। आमीन। उसका मतलब 6 बजे से 12 बजे तक जितना घर हो सकता है कर सकते हैं। आमीन। किसी किसी को खाली लंच चाहिए, किसी किसी को खाली डिनर चाहिए, उनके लिए ठीक है। हालेलुया। उसके बाद वो क्या कर सकता है, 2 जन को सिखाने का और उनको लगा दो, पैसा आप लो, काम वो करेगा और उनको पैसा दो। आप 4.5 लेता है, आप उससे 6,500 लो, उनको 4,500 दे दो, फिर भी 1,500 फुकटिया मिल रहा है ना। उसको बोलते हैं, जो से बोले ना, रॉयल्टी इनकम। आज बड़ी बड़ी कंपनी बना कैसे भाई, हम बोलते हैं मुकेश अंबानी ना, रिलायंस रिफ्रेश, अरे बिजनेस करने भी सिखा रहा हूं भाई। रिलायंस रिफ्रेश इधर नेरुल में ही है, आपको मालूम है उसके अंदर 10 की 12 लोग काम करते हैं, 10 की 12 लोग काम करते। क्या मुकेश अंबानी आके पैसा लेते उधर? नो, उसे सिस्टम रखा है। हालेलुया। उसका 24 घंटा के बदले वो लोगों का 24 घंटा इस्तेमाल कर रहा है, समय को इस्तेमाल कर रहा है, पैसा को। एक वो होता है जो आप काम करके समय और काम के मुताबिक आप पैसा लेते हैं, दूसरा, किसी को बोलो दूसरा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। दूसरा, चिल्ला के बोलो दूसरा, चिल्ला के बोलो दूसरा। वो क्या है, आपका पैसा आपके लिए काम करे। एक आप पैसे के लिए काम करते हैं, दूसरा, जवान लोग सुनो, आप अगर इसे पकड़ लेगा आप पक्का बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। मेरे जीने का एक मकसद है, रोडपति को करोड़पति बनाए, पर सुनना मांगता। किसी को बोलो सुनना मांगता। आमीन। हालेलुया। एक आप काम करके पैसा मिलता है, आपका काम का, आपका समय का पैसा है। दूसरा, आपका पैसा आपको पैसा देगा। बड़े बड़े लोग आज बना है, उनका पैसा, वो घर में मुकेश अंबानी घर में सो रहा है, पर इधर पैसा पे पैसा लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा उसका पैसा उसके लिए कमा रहे हैं। किसी से पूछो, बिना काम किए कैसे पैसा कमा सकता है? बिना काम किए कैसे पैसे कमा सकते हैं? कभी सोचा? किसी को बोला थोड़ा थोड़ा जोर डालो, बिना काम किए कैसे कमा सकता है? हाँ, दरवाजा तोड़ के। हाँ, बिना काम किए कैसे पैसे कमा सकता है? सोचो भाई, सोचो। गॉड, हम तो पास्टर जी, हम तो सोचे ही नहीं, इसलिए आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपका एफडी आपको पैसा देता है, आप 1 लाख रुपया डालेगा साल भर, उसको 4% 5% मिलता है, पर उसमें प्रॉब्लम है। किसी को बोलो प्रॉब्लम है। एक राक्षस है, वो खा जाता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। नहीं, इंटरेस्ट तो आपको मिलता है। क्या बोलता है? किसी को बोलो जीएसटी नहीं, जीएसटी भी नहीं। आमीन। इन्फ्लेशन क्या है? हर साल, अभी जब मैं इधर आया तो मुंबई में वड़ा पाव 2 रुपया में मिलता था। आज वड़ा पाव 2 रुपया में लेने जाएगा, बोले भग 15। क्या हुआ? इन्फ्लेशन की वजह से कितना गुना हो गया? 15 रुपया हो गया।
7 टाइम, यानी कि 7 और 8% हर साल में इन्फ्लेशन होता है। आप एफडी में रखेगा, आपका पैसा जोर से बोलो घट जाएगा, चिल्ला के बोलो घट जाएगा, कट जाएगा। तो क्या कर सकता है? बॉन्ड्स ले सकते हैं। मैन बॉन्ड्स होता है, कोई 3 महीना में आपको 7%, 7.5% मिलता है, कोई साल में 8% मिलता है। आमीन। स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करेगा, बड़ी बड़ी कंपनी आपको डिविडेंड्स देते हैं। हालेलुया। हर महीना जो भी आप बचाते हैं, किसी को बोलो है घर में रखेगा तो प्रॉब्लम है भाई, जोर से बोलो घर में रखेगा। कौन सा साल था? मोदी जी 8 बजे आके बोला कल से 500 और 1000 रुपया बंद, 2017। और जितने बहन लोग अपने पति की चोरी करके रखा, सबका बाहर आ गया, पोले खोले दिए, साड़ी और अलमारी से बाहर आए। जब आप बचत करता है, कैश मत रखो। प्रभु का वचन भी कहता है पैसा उधर मत रखो जहां चोर सेध जेब मारता है। तो आपको क्या करने का है? म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट। आमीन। वो जुआ नहीं है। कई लोग बोलते हैं जुआ है। नो, आप ट्रेडिंग करेगा तो जुआ है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, डेली सुबह डालते हैं, रात को उठाते हैं उसको। अब नहीं जान के करेगा आप खो देंगे, जान के करेगा उसमें भी पैसा है। हालेलुया। कोई किसी को सुन रहे, कोई समझ रहा मैं क्या बता रहा हूं? आमीन। इसलिए आपको 10% बचत करने का, इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड्स हुआ, बॉन्ड्स हुआ, और क्या है? पैसा है तो प्रॉपर्टी में, प्लॉट्स में डालो, प्लॉट में बहुत पैसा है। हालेलुया। प्लॉट में, लैंड्स में, जमीन्स में बहुत पैसा है, करोड़ों का आते हैं। जिसका 10,000 का था आज वो करोड़ों का मालिक है। आमीन। प्लॉट्स में बहुत पैसा है। ओके। हालेलुया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना कर्ज को खत्म करो। कई लोग होते हैं महीना भर कमाते, सारा कमाई ईएमआई में चला जाता है, इसका ईएमआई, उसका ईएमआई। प्रभु हमें कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज को कैंसिल करो। आमीन। कर्ज को, चिल्ला के बोलो ना, कर्ज को कैंसिल करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 10 उसका 4। नीति वचन 10:4। जो काम ढिलाई करता है, हाँ, वह निर्धन हो जाता है। हाँ, परंतु कामकाजी लोग, हाँ, अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। धनी होते। प्रभु आपको हाथ दिया, उन हाथों से आप जो भी काम करेंगे उसमें प्रभु उन्नति और बरकत देगा। पर हर रोज आपको आशीष करने का। आमीन। हालेलुया। आलसी मत बनो, करो। किसी को बोलो करो। कई लोग 10 काम करते, एक भी काम पूरा नहीं करते। हालेलुया। तो क्या होगा? आप कभी धनी नहीं बन सकते। एक काम में फोकस करो, उसमें बने रहो, करते रहो, प्रभु एक दिन आपको विजय देगा। हालेलुया। कोलोसियों 3 उसका 23 और 24। कोलोसियों 3 क्योंकि तुम जानते हो, हाँ, कि तुम्हें इसके बदले, हाँ, प्रभु से मिरास मिलेगी। हाँ, परंतु तुम प्रभु मसीह की, हाँ, सेवा करते हो। पर प्रभु मसीह की सेवा करते। प्रभु आपको आशीष करना चाहते, प्रभु आपको उन्नति करना चाहते, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। पर आप पैसे के मामले में विश्वास योग्य होने का। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। विश्वास योग्य, प्रभु के वचनों के मुताबिक। जब आप प्रभु के वचनों के मुताबिक देने वाला और लेने वाला बनेगा, प्रभु पक्का आपको आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए पैसे को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ेगा हमेशा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग का गवाही है हमारे बीच में, हमने पैसा दिया, प्रभु ने मुझे आशीष किया। मैं प्रभु किसी की कर्जदार नहीं। जब आप देता है प्रभु, मेरे को छोटी उम्र से मैंने सीखने लगा पैसे के मामले में। हालेलुया। हालेलुया। छोटी 7वीं कक्षा से मैं देने लगा। हालेलुया। बोले 7वीं कक्षा में? यस। मुझे पॉकेट मनी मिलता था, मैं जमा करता था, मैं खर्चे ही नहीं करते थे। मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग मेरा पैसा के पीछे पड़े थे।
कभी कभी उनको डब्बा मिलता है, वो खा पी के फेंक देते थे ऊपर। मैं जाके देखता डब्बा खाली। मेरा पिगी बैंक, क्या बोलते पिगी बैंक, हाँ, आज भी बहन लोग बोलते हैं तुम्हारा पैसा बचपन में बहुत काम आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं सबसे ज्यादा पैसे के बारे में सिखाता हूं। यीशु मसीह भी बहुत सिखाया। हालेलुया। पर पुराने नियम में बहुत लोग धनवान थे। सुलेमान सबसे धनवान व्यक्ति था। अब्राहम अपने शहर में महान व्यक्ति था। याकूब, इसहाक सब महान व्यक्ति थे। क्यों ना इस दिनों में प्रभु हम महानों को बनाना चाहते हैं। कितना लोग पैसे के मामले में विश्वास, जोर से बोलो पैसा मेरे लिए कुछ नहीं, यीशु मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया, जोर से बोलो पैसा मेरे लिए कुछ नहीं, यीशु मेरे लिए सब कुछ है। जब यीशु मुझे पैसा देता है, मैं यीशु की महिमा करूंगा, पैसा का नहीं। हालेलुया।